चलिए, क्या हाल चाल है? बढ़िया है। कल टेस्ट में भाग लिए थे? ओएमआर चेक नहीं हुआ? नहीं हुआ होगा। कैसा रहा टेस्ट? ठीक रहा था? सब टेस्ट कॉम्पिएशन था? बुक से ही, नोट से था सारा? आ जाइए देखते हैं। 335 नंबर तक हो गया था ना? 336। किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? देखिए, मूल तौर पर भारतीय वायसराय इरविन के सुझाव पर, भारतीय वायसराय इरविन के सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन आयोग से बाहर रखा गया था। लेकिन जब आपको साइमन कमीशन आयोग का गठन वर्ष 1927 में हुआ था, तो उस समय भारतीय वायसराय इरविन और भारत सचिव के पद पर हुआ करते थे लॉर्ड बर्केनहेड। दोनों की सहमति थी, दोनों की सहमति थी। देखिए, दोनों में से किसी एक को चूज करना हो तो 100% इसका आंसर इरविन होगा, 100% इसका आंसर इरविन होगा। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाकर के आपको चूज करना होगा, तो अगर इसमें सिर्फ एक को चूज करना है तो आंसर इरविन हो जाएगा, कोई शक नहीं है। लेकिन इरविन ने उस समय के भारत सचिव लॉर्ड बर्केनहेड से समझौता किया और दोनों आपस में वार्ता किया और दोनों आपस में सहमत हुआ कि हाँ, साइमन कमीशन आयोग में किसी भी भारतीय को शामिल ना किया जाए। अगर एक को चुनना होगा तो आंसर इरविन हो जाएगा, लेकिन बर्केनहेड भी है और ऑप्शन में बी और सी दोनों है, तो इसलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप जाएंगे तो इसका आंसर डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। लेकिन अगर एक को चुनना हो तो हमेशा याद रखेंगे आंसर क्या हो जाएगा, इरविन। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग जा रहे हैं, इस प्रश्न के उत्तर को हम इस प्रश्न के ऑप्शन के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर जाएंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा बी और सी, यानी डी नंबर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? नेक्स्ट, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? साइमन कमीशन का गठन 1927 में, भारत आगमन 1928 में और अपनी रिपोर्ट दी 1930 में। समझ गए? तो भारत आया है 1928 में। साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुए? भारतीय जन आंदोलन क्यों हुए? यानी साइमन कमीशन का जो भारत आगमन हुआ उसके खिलाफ आंदोलन क्यों हुआ? उसके खिलाफ आंदोलन इसलिए हुआ क्योंकि साइमन कमीशन आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। साइमन कमीशन आयोग का भारतवर्ष में विरोध इसलिए हुआ क्योंकि उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। आंसर क्या हो जाएगा? सी। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के लिए, प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के लिए। देखिए, साइमन कमीशन भारत क्यों आया, यह भी आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग टिक करना है। कहीं पर आपको टिक करना होगा प्रशासनिक सुधार पर विचारों के लिए, कहीं पर टिक करना होगा 1919 के भारत शासन अधिनियम की जांच के लिए, कहीं पर यह भी आपको टिक करना पड़ सकता है। समझ गए? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। आगे नीचे दो वक्तव्य कथन ए एवं कारण आर दिए गए हैं। कथन ए, कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया था। हाँ, कांग्रेस ने साइमन कमीशन आयोग का बहिष्कार किया था, सही है ये। और कांग्रेस इसलिए बहिष्कार किया क्योंकि उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। कारण आर, साइमन आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। हाँ, नहीं था, सही है, ये भी दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। व्याख्या इसलिए सही है क्योंकि कांग्रेस ने इसलिए विरोध किया क्योंकि उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन साइमन कमीशन के संबंध में सही है? कथनों के नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनिए। उसकी नियुक्ति 1919 एक्ट के क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए की गई थी, हाँ या ना? हाँ। 1919 का भारत शासन अधिनियम सही रूप में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसी को लेकर के साइमन कमीशन आयोग का गठन किया गया था, सही है ये। उसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। हाँ, साइमन कमीशन आयोग के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। उसने संघीय प्रकार की सरकार के लिए संस्तुति की थी। हाँ, की थी। भारतीय नेताओं ने उसका विरोध किया था। हाँ, भारतीय नेताओं ने उसका विरोध किया था। आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में सभी। आगे, साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही है? कौन कथन सही है? इसने प्रांतों में द्वैत शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की थी, यही सही है, बाद बाकी सब गलत है। आंसर ए। लाला लाजपत राय घायल हुए थे साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में। साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में। पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई है? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। अभिकथन है 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था। हाँ, किया गया था, सही है।
साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, सही है। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, इसलिए लाला लाजपत राय के नेतृत्व में लाहौर में साइमन कमीशन आयोग का विरोध आयोजित किया गया था। दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। आंसर ए। नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी, नेहरू रिपोर्ट तैयार किया था मोतीलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू ने, ML नेहरू, मोतीलाल नेहरू ने। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी? सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर, इससे पहले 12 नंबर चैप्टर में भी ये क्वेश्चन था, 12 नंबर चैप्टर में भी ये क्वेश्चन था, सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किसकी या किस किस की अनुशंसा की गई थी? नेहरू रिपोर्ट में भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की नहीं, नेहरू रिपोर्ट में भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की अनुशंसा नहीं की गई थी, बल्कि नेहरू रिपोर्ट में भारत को डोमिनियन स्टेट के दर्जा देने की सिफारिश की गई थी। नेहरू रिपोर्ट में पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं की गई थी, बल्कि भारत को डोमिनियन स्टेट, डोमिनियन स्टेट्स की दर्जा देने की सिफारिश की गई थी, डोमिनियन स्टेट्स की दर्जा देने की सिफारिश की गई थी। गलत है ये। अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, ये सही है। संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकार का प्रावधान, हाँ। नेहरू रिपोर्ट में 19 प्रकार के मौलिक अधिकार की मांग की गई थी, 19 प्रकार के मौलिक अधिकार की मांग की गई थी, ये बात सही है। कौन सा सही है? केवल 2 और 3। निम्न में से कौन वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लीग के गठन से संबंधित थे? इससे संबंधित थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। 1 और 2। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नेहरू रिपोर्ट देश की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया और इसका विषय था, नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया और इसका विषय था भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं, भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं, यानी आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू और भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से भारत में तैयार किया गया? चंद्र बोस। 1 और 2। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नेहरू रिपोर्ट देश की अध्यक्षता में एक कमेटी देने की सिफारिश की गई थी, डोमिनियन स्टेट्स की दर्जा देने की सिफारिश की गई थी। गलत है ये। अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, ये सही है। संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकार का प्रावधान, हाँ। नेहरू रिपोर्ट में 19 प्रकार के मौलिक अधिकार की मांग की गई थी, 19 प्रकार के मौलिक अधिकार की मांग की गई थी, यह बात सही है। कौन सा सही है? केवल 2 और 3। निम्न में से कौन वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लीग के गठन से संबंधित थे? इससे संबंधित थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। 1 और 2। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नेहरू रिपोर्ट देश की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया और इसका विषय था, नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया और इसका विषय था भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं, भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं, यानी आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू और भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में एम ए जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? मुस्लिम लीग के मार्च 1929 के दिल्ली अधिवेशन में, मार्च 1929 के दिल्ली अधिवेशन में, मुस्लिम लीग के मार्च 1929 के दिल्ली अधिवेशन में एम ए जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था, एम ए जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था। आंसर 1929। कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने, जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लीग की स्थापना की। वह लीग किसके विरोध में स्थापित हुआ था? यह लीग स्थापित हुआ था नेहरू रिपोर्ट के विरोध में, और नेहरू रिपोर्ट का विरोध इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लीग इसलिए कर रहा था क्योंकि नेहरू रिपोर्ट में पूर्ण स्वराज की बात नहीं थी बल्कि डोमिनियन स्टेट की बात थी। तो आंसर हो जाएगा नेहरू रिपोर्ट। 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित करवाया था वे थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? इस सम्मेलन की अध्यक्षता किया था डॉक्टर अंसारी, डॉक्टर एम ए अंसारी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्न उद्देश्य के लिए की गई थी। 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा के लिए, 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा के लिए। किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत का एक कील सिद्ध होगी? ताबूत का एक कील सिद्ध होगी, यह स्टेटमेंट था आपको लाला लाजपत राय। भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूपण का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में की गई थी? भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूपण का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में की गई थी? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार।
लोक सुरक्षा विधेयक पब्लिक सेफ्टी बिल 1928 का विरोध करते समय निम्नलिखित में से किसने कहा था कि यह भारतीय राष्ट्रीयता पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर सीधा प्रहार है और भारत की दास्ता का पहले नंबर का बिल है? मोतीलाल नेहरू ने कहा था, मोतीलाल नेहरू ने। किन संगठनों के द्वारा 1928 में पेश नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया गया था? हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, सिख लीग, सब विरोध किया था, उपर्युक्त में सभी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। हाँ। 1929 को भगत सिंह एवं रामप्रसाद बिस्मिल ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? नहीं, भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर फेंका था, ना कि रामप्रसाद बिस्मिल के साथ मिलकर फेंका था। कौन सा सत्य है? केवल एक। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अधिनियम और वर्ष। भारत रक्षा अधिनियम 1915 में पारित हुआ है, सही है। भारतीय वन अधिनियम 1927 में पारित हुआ है, सही है। भारतीय जल सेना अधिनियम 1927 में पारित हुआ है, सही है। उपर्युक्त में सभी सही सुमेलित है। आगे, नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से भारतीयों ने कितने प्रकार के मौलिक अधिकार की मांग की थी? 19 प्रकार के मौलिक अधिकार की मांग की थी। 19 प्रकार के मौलिक अधिकार की मांग की थी। नेक्स्ट, ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था 1926 से 1939। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 1926 से 1939। नेक्स्ट, विचार कीजिए। साइमन कमीशन की रिपोर्ट में केंद्र एवं प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना का विरोध किया गया था। नेहरू रिपोर्ट में केंद्र एवं प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की सिफारिश की गई थी। विचार कीजिए। साइमन कमीशन की रिपोर्ट में केंद्र एवं प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना का विरोध किया गया था, सही है ये, सही है ये। नेहरू रिपोर्ट में केंद्र एवं प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की सिफारिश की गई थी, यह भी सही है। आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में जिन्ना ने 14 सूत्री मांग प्रस्तुत किया था? दिल्ली, मार्च 1929, दिल्ली। भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट लीग, इंडिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना कब हुई? 1928। अधोलिखित में से कौन से नेता नेहरू रिपोर्ट से पूर्णतः संतुष्ट नहीं थे? सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उपर्युक्त सभी होगा, सत्यमूर्ति सब होगा। नेहरू रिपोर्ट तैयार करने हेतु जो नेहरू कमेटी का गठन हुआ था उसमें कांग्रेस से संबंधित सदस्य कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। साइमन कमीशन आयोग की अनेक बातों को 1935 के अधिनियम में शामिल किया गया। इस अधिनियम को किसने रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक बताया था? सर शिव स्वामी अय्यर। लिखाए थे ये स्टेटमेंट हम आपको। ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी, सब मिल करके किया था, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सत्यमूर्ति। उन्होंने मेजिनी, गेरीवाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। ये थे लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। बारदौली सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बारदौली सत्याग्रह का प्राथमिक कारण राजस्व कर में वृद्धि था। हाँ, कर में वृद्धि कर दी गई थी, इसी वजह से बारदौली सत्याग्रह हुआ, सही है ये। इस आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। हाँ, दी गई थी। आंदोलन के एक अंग के रूप में खुफिया दल की भी स्थापना की गई थी। उपर्युक्त में सभी 1, 2, 3 सब। आरंभिक वर्षों में गांधी पर निम्नलिखित में किसका प्रभाव पड़ा था? प्रणामी पंच का, प्रणामी पंच का। जिन्ना के 14 सूत्रीय फॉर्मूलों में कौन सी बातें शामिल थी? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल, सही है ये। अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास नहीं। जिन्ना जो 14 सूत्री मांग किया था उसमें जिन्ना यह कहा था कि अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास नहीं बल्कि प्रांत के पास होनी चाहिए। प्रांत यानी राज्यों के पास अवशिष्ट शक्ति होनी चाहिए, तो यह गलत है। कौन सा सही है? केवल एक। उस कमेटी में जिसने नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी, लिबरल फेडरेशन का प्रतिनिधित्व किसने किया था? सर तेज बहादुर सप्रू ने किया था। उदारवादी संघ का प्रतिनिधित्व सर तेज बहादुर सप्रू ने किया था, सप्रू। 1929 ईस्वी के व्यापार विवाद अधिनियम में किसका प्रावधान था? अधिकारियों की एक ने किया था, सप्रू। 1929 ईस्वी के व्यापार विवाद अधिनियम में किसका प्रावधान था? अधिकारियों की एक प्रणाली तथा हड़तालों पर रोक, इसका प्रावधान था, ए। दांडी मार्च किससे संबंधित है? दांडी मार्च का संबंध है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस रियासत ने कांग्रेस का समर्थन नहीं किया था? मैसूर रियासत ने कांग्रेस का समर्थन नहीं किया था, मैसूर ने नहीं किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किन स्थानों पर लोगों ने जंगल कानून को तोड़कर अपना विरोध प्रदर्शित किया था? महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य भारत। 1, 2 और 4, 1, 2 और 4। निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सुमेलित हैं? सविनय अवज्ञा आंदोलन और नेतृत्वकर्ता। तमिलनाडु के कलप्पन नहीं, तमिलनाडु से चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। मालाबार तट के चक्रवर्ती राजगोपालाचारी नहीं, के कलप्पन।
तमिलनाडु से चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने किया था और मालाबार से के केलप्पन ने किया था, गलत है दोनों। ओडिशा से गोपाल बंधु चौधरी, सही है ये। पेशावर से खान अब्दुल गफ्फार खान, ये भी सही है। कौन सा सही है? 3 और 4, 1 2 गलत है, 3 4 सही है। गांधी जी को किसने इस बात के लिए राजी किया कि नमक सत्याग्रहों को पुरुषों तक सीमित ना रखा जाए? देखिए, जब गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत नमक सत्याग्रह से करने की घोषणा किए थे, तो गांधी जी ने यह भी घोषणा किया था कि नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च में सिर्फ पुरुष ही शामिल होंगे, महिला शामिल नहीं होंगी, महिला शामिल नहीं होंगी। तत्पश्चात कमला देवी चट्टोपाध्याय गांधी जी से जाकर मिले और गांधी जी को इस बात के लिए सहमत किए कि नहीं, नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च में महिलाओं की भी भागीदारी होनी चाहिए और नमक सत्याग्रह में काफी ज्यादा मात्रा में महिलाओं ने जो है आपको पार्टिसिपेट करने का काम की थी, भाग लेने का काम की थी। तो आंसर हो जाएगा कमला देवी चट्टोपाध्याय, कमला देवी चट्टोपाध्याय। गांधी जी ने अपनी रणनीति सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। गांधी जी पहली बार सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था चंपारण सत्याग्रह में, चंपारण सत्याग्रह या चंपारण आंदोलन में। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मंजरी सेना और बानर सेना का गठन कब किया गया था? मंजरी सेना और बानरी सेना का संबंध है आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महिलाओं के द्वारा मंजरी सेना और बच्चों के द्वारा बानरी सेना का गठन किया गया था। आंसर सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन किस उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था? देखिए, गांधी जी असहयोग आंदोलन प्रारंभ किए थे, उसका भी लक्ष्य था पूर्ण स्वराज। गांधी जी सविनय बानर सेना का गठन कब किया गया था? मंजरी सेना और बानरी सेना का संबंध है आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महिलाओं के द्वारा मंजरी सेना और बच्चों के द्वारा बानरी सेना का गठन किया गया था। आंसर सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन किस उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था? देखिए, गांधी जी असहयोग आंदोलन प्रारंभ किए थे, उसका भी लक्ष्य था पूर्ण स्वराज। गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किए थे, उसका भी लक्ष्य था पूर्ण स्वराज। तो गांधी जी के द्वारा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया था, उसका लक्ष्य था पूर्ण स्वराज। सविनय अवज्ञा आंदोलन था भारत के लिए पूर्ण स्वराज प्राप्त करने हेतु। निम्न घटनाओं का कालानुक्रम क्या है? लखनऊ समझौता, सब लोग जानते हैं, वर्ष 1916। गांधी जी के द्वारा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया था, उसका लक्ष्य था पूर्ण स्वराज। सविनय अवज्ञा आंदोलन था भारत के लिए पूर्ण स्वराज प्राप्त करने हेतु। निम्न घटनाओं का कालानुक्रम क्या है? लखनऊ समझौता, सब लोग जानते हैं, वर्ष 1916। गांधी इरविन समझौता, वर्ष 1931, 5 मार्च 1931। और पूना पैक्ट 1932। तो 1 2 और 3, 1 2 और 3 ही ना होगा? 1 2 और 3, हाँ 1 2 और 3 होगा, क्रम से तो यही है। निम्न में से किस अमेरिकी पत्रकार ने ब्रिटिश भारत में महिलाओं की स्थिति की आलोचना की और तर्क दिया कि जब महिलाओं पर अत्याचार चलता रहेगा तब तक भारतीय पुरुषों को यह अधिकार नहीं है कि वे भारत के शासन का प्रबंधन अपने हाथों में ले ले? वेब मिलर का ऐसा मानना था, वेब मिलर। दांडी यात्रा के पीछे गांधी का उद्देश्य था नमक कानून को तोड़ना, नमक कानून को तोड़ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत से किसने किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने, खान अब्दुल गफ्फार खान ने। सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पख्तून नामक पत्रिका किसने निकाला था? खान अब्दुल गफ्फार खान। लाल कुर्ती नामक संगठन किस आंदोलन के दौरान चर्चा में रहा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने से पहले किसके नाम पत्र लिखा और कहा कि मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुफ्त पत्थर मिला, इंतजार की घड़ियां अब समाप्त हुई? गांधी जी ने भारत के वायसराय के नाम खत लिखा था और उस समय वायसराय हुआ करते थे लॉर्ड इरविन, इरविन के नाम गांधी जी ने खत लिखा था। किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? 1935 के अधिनियम, 1935 के अधिनियम को लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह बात कही गई थी। ब्रिटिश के विरुद्ध विद्रोही नेता रानी गाइडेनेल्यू कहां की थी? मणिपुर की थी। इनका जन्म मणिपुर में हुआ था, समझ गई थी। ब्रिटिश के विरुद्ध विद्रोही नेता रानी गाइडेनेल्यू कहां की थी? मणिपुर की थी। इनका जन्म मणिपुर में हुआ था, समझ गए। नागा जनजाति से ये आती थी, नागा जनजाति से ये आती थी, लेकिन इनका जन्म मणिपुर में हुआ था। इनका संबंध मणिपुर से था, नागा जनजाति से आती थी। नागा जनजाति से आती थी तो लोगों को लगता है कि नागालैंड की रहने वाली थी, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इनका जन्म मणिपुर में हुआ था, इनका संबंध मणिपुर से था। ये नागा जनजाति से संबंधित थी। मणिपुर होगा उत्तर, सही उत्तर मणिपुर होगा। जियालरंग आंदोलन का आयोजन हुआ था मणिपुर में। अधोलिखित में से किसने खान अब्दुल गफ्फार खान को
जंगी पठानों के हिंदूकरण तथा उन्हें नपुंसक बनाने के कार्यवाहक की संज्ञा दी थी मोहम्मद अली जिन्ना ने। नमक सत्याग्रह का नेतृत्व धरासना से किसने किया था? सरोजिनी नायडू, इमाम साहब, मनीलाल, सभी ने किया था। और देखिए नमक सत्याग्रह का सबसे प्रमुख केंद्र धरासना ही बना था। धरासना ही नमक सत्याग्रह का सबसे प्रमुख केंद्र बना था। अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन किसने किया था? जेएम सेनगुप्ता ने किया था। जेएम सेनगुप्ता ने। महात्मा गांधी द्वारा आहूत नमक सत्याग्रह ने क्या सुनिश्चित किया? पूरे तटीय भारत में नमक कानूनों का उल्लंघन सही है, महिलाओं की सहभागिता सही है। जब श्रमिक वर्ग सत्याग्रह में शामिल होने लगा तो इसकी वर्धमान प्रवृत्ति गलत है। ये स्टेटमेंट ही गलत है। आंसर हो जाएगा 1 और 2। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गोलमेज के रूप में जानी जाने वाली बैठकों की श्रृंखला मुख्यतः किस पर चर्चा के लिए आयोजित की गई थी? स्वतंत्रता को मंजूरी। 1930 ईस्वी में किसने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के नाम पर स्वाधीनता उद्घोषणा जारी किया था? सूर्यसेन ने। इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने। गांधी इरविन समझौते के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिटिश सरकार सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार सभी कैदियों को रिहा करने को सहमत हो गई। नहीं, गलत है ये। लोगों को उपयोग के लिए नमक बनाने का अधिकार दिया गया। हाँ, दिया गया। इस समझौते के तहत कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन रोक दिया। हाँ, रोक दिया था कुछ समय के लिए। 2 और 3। नागरिकों के निम्नलिखित समूहों पर विचार कीजिए। मुसलमान, यूरोपीय, सिख, जैन। उपर्युक्त में से किन समूहों को वर्ष 1932 के सांप्रदायिक पंचायत में पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया था? जैन को छोड़कर मुसलमान, यूरोपीय और सिख को दिया गया था। 1, 2 और 3। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरकार एवं कांग्रेस के मध्य शांति स्थापना का कार्य किसे सौंपा गया था? तेज बहादुर सप्रू और एमआर जयकर। निम्नलिखित में से कहां नमक सत्याग्रह के मुख्यालय के रूप में कार्य करने के उद्देश्य से शिविरों की स्थापना की गई थी? आंध्र प्रदेश में। पटना से नमक सत्याग्रह का नेतृत्व करते हुए अंबिका कांत सिन्हा ने कहां नमक कानून तोड़ा था? नरवास तालाब में। उड़ीसा से नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने प्रदान किया था? गोपाल बंधु चौधरी। अधोलिखित में से किसने रानी गेडेनल्यू को पहाड़ों की बेटी तथा रानी की उपाधि प्रदान किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसने कहा है गांधी जी भारत में स्थित उपनिवेशी सरकार के अच्छे पुलिसमैन है? एलन विकिसन। किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? 1929 के लाहौर सत्र में। इसी अधिवेशन में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार कांग्रेस कार्यकारी कमेटी को दिया गया था। दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ? दांडी यात्रा के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया 12 मार्च 1930 को। गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी साबरमती आश्रम से। निम्नलिखित प्रांतों में से किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी? गुजरात। देखिए टोटल 78 सहयोगियों के साथ महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत की थी। उसमें सबसे ज्यादा गुजरात से थे 31 और बिहार से एकमात्र थे कारो बापू उर्फ गिरिपत चौधरी। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था? सब भाग लिया था। सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय, सब। उपर्युक्त में सभी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? नमक सत्याग्रह में। महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था। कहां से? साबरमती से। साबरमती आश्रम से दांडी आंदोलन की शुरुआत की और दांडी मार्च की शुरुआत की। दांडी मार्च से ही तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई मानी जाती है, साबरमती से। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ दांडी मार्च के बाद। दांडी मार्च शुरू किया गया था नमक कानून तोड़ने हेतु। सबसे पहले कौन सी घटना घटित हुई है? दांडी मार्च 12 मार्च 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942, साइमन कमीशन का आगमन 3 फरवरी 1928, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931।
क्या होगा? साइमन कमीशन का आगमन, साइमन कमीशन का आगमन। नेक्स्ट, भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि मानी जाती है महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च हेतु। महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन वर्ष 1930 में चलाया गया। हां, चलाया गया था। महात्मा गांधी का उद्देश्य था कि गरीबों को नमक मुफ्त में उपलब्ध हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी, गलत है। नमक कानून को तोड़ना था, ठीक है, ये सही है, परंतु आर गलत है। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं। यह कथन किससे संबंधित है? गांधी की दांडी यात्रा से। गांधी जी जब दांडी यात्रा कर रहे थे तो उस दौरान ही गांधी जी ने यह स्टेटमेंट दिया था। गांधी के दांडी मार्च के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मतलब कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? यह साबरमती आश्रम से दांडी मार्च तक का मार्च था, सही है। नमक कर का विरोध करना इसका विशेष प्रायोजन था, सही है। समुद्र के किनारे पहुंचकर गांधी ने नमक बनाया था, गलत है ये। यह पूरी तरह से पैदल मार्च था, सही है, आंसर सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के विषय में असत्य है? गलत है। यह पूर्णतः एक पैदल यात्रा थी, सही है। साबरमती आश्रम से आरंभ होकर इसका समापन दांडी में हुआ, सही है। साबरमती आश्रम से शुरू समूची यात्रा 24 दिनों में पूरी हुई, सही है। इसकी शुरुआत 15 मार्च 1930 को हुई, नहीं, 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930, आंसर डी। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? अब्बास तैयब जी ने लिया, अब्बास तैयब जी। महात्मा गांधी धरसना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धाबे के समय कहां थे? यरबदा जेल में थे, यरबदा जेल में। गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था वह था वेब मिलर, वेब मिलर। कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? वेब मिलर, वेब मिलर। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के दौरान रेड शर्ट्स के नाम से भी पहचाने जाने वाले खुदाई खिदमतगारों ने आह्वान किया था, यानी लाल कुर्ती के नाम से पहचाने जाने वाले खुदाई खिदमतगारों ने आह्वान किया था उत्तरी पश्चिमी के पख्तून जनजातीय क्षेत्रों को अफगानिस्तान के साथ मिलाकर एक करने का। ए, लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था, कहां जाए है? कहे जाए? क्या हुआ? जाइए। लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था स्वतंत्र पख्तूनिस्तान बनाने के लिए, पाकिस्तान का सृजन निश्चित करने के लिए, अंग्रेजों को निकालने के लिए, स्वतंत्रता के पश्चात अंग्रेजों को निकालने के लिए, अंग्रेजों को निकालने के लिए। 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? खान अब्दुल गफ्फार खां, खान अब्दुल गफ्फार खां। गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था सविनय अवज्ञा आंदोलन में, सविनय अवज्ञा आंदोलन में। सन 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था रचनात्मक कार्यक्रम को, रचनात्मक कार्यक्रम को। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? पटना, समझ गया, पटना। ये थी जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी, जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी। जैसे महात्मा गांधी की पत्नी महात्मा गांधी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर देश के स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की थी, उसी प्रकार से जो है आपको प्रभावती देवी जयप्रकाश नारायण के साथ कंधा से कंधा मिलाकर देश के स्वतंत्रता आंदोलन में अपना भागीदारी सुनिश्चित की थी। और जो है प्रभावती देवी मुख्य तौर पर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो है पटना के क्षेत्र में सक्रिय रही थी, पटना के क्षेत्र में। गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? गांधी इरविन समझौता सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। 20 सितंबर 1932 को यरबदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरुद्ध में किया था? रेमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध में। क्रमानुसार व्यवस्थित करे। साइमन कमीशन का भारत आगमन 1928 में, असहयोग आंदोलन 1920 में, पूना पैक्ट 1932 में। 20 सितंबर 1932 को यरबदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरुद्ध में आंदोलन से संबंधित है। 20 सितंबर 1932 को यरबदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरुद्ध में किया था? रेमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध में। क्रमानुसार व्यवस्थित करे। साइमन कमीशन का भारत आगमन 1928 में, असहयोग आंदोलन 1920 में, पूना पैक्ट 1932 में और गांधी इरविन समझौता 1931 में। तो 2 4 नहीं सॉरी 2 1
4 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3, आंसर डी हो जाएगा। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? 385 किलोमीटर। 385 किलोमीटर। किसने कहा मध्यरात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? जवाहरलाल नेहरू। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की प्रकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया था? इरविन के साथ, लॉर्ड इरविन के साथ। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। मेरठ षड्यंत्र केस 1929, गांधी इरविन समझौता 1931, मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा 1932। 1 2 और 3 हो जाएगा। 1 2 3 क्रमानुसार ही है। नेक्स्ट, 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध है? भारतीय दलित वर्ग। भारतीय दलित वर्ग। नमक सत्याग्रह ने भारतीयों को नमक बनाने के लिए प्रोत्साहित किया, सरकार को दिखा दिया कि भारतीय अनुचित कानून को तोड़ देंगे। आंसर बी होगा, सरकार को दिखा दिया कि भारतीय अनुचित कानून को तोड़ देंगे। गांधी जी के हरिजन अभियान ने किस बात के लिए कोशिश की? समग्र रूप से जाति व्यवस्था पर प्रहार, सही है। हरिजनों के लिए कुओं, सड़कों, मंदिरों आदि को खुलवाना, सही है। हरिजनों के बीच सामाजिक कार्यक्रम को प्रोत्साहित करना, नहीं। 1 और 2, आंसर 1 और 2 होगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। रॉलेट एक्ट कानून 1919, नमक मार्च 1930, चोरी चोरा घटना 1922, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931। 4 3 1 2, 4 3 1 2, आंसर ए। गोलमेज सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय नेताओं द्वारा प्रस्तुत दिल्ली घोषणा पत्र ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कुछ शर्तें रखी थी, सही है ये। बी आर अम्बेडकर ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया, गलत है। बी आर अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। फिक्की ने केवल प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, अन्य में नहीं, गलत है ये। द्वितीय में भी लिया था, तृतीय में भी लिया था, समझ गए। तो सही कौन है? केवल 1। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सांप्रदायिक पंचायत भारतीय मताधिकार समिति, जिसे लेगियन समिति भी कहा गया है, कि निष्कर्षों पर आधारित था, सही है। पूना समझौते को सांप्रदायिक पंचायत के स्थान पर नए अधिनियम के रूप में लाया गया, गलत है ये, आंसर केवल ए। गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करने, नहीं। गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करने, नहीं। गोलमेज स्थान पर नए अधिनियम के रूप में लाया गया, गलत है ये, आंसर केवल ए। गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करने, नहीं। गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज बनाने के लिए, गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज बनाने के लिए। नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं वर्ष 1931 में। वर्ष 1931 में निम्नलिखित में से किसका स्थगन गांधी इरविन समझौते में किया जाना प्रस्तावित था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। 5 मार्च 1931 को निम्न में से कौन समझौता हुआ? गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण में से कौन समझौता हुआ? गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तेज बहादुर सप्रू। तेज बहादुर सप्रू। निम्नलिखित व्यक्तियों में किसने इरविन तथा गांधी को 2 महात्मा कहा था? सरोजिनी नायडू। इरविन होगा यहां पर। इरविन तथा गांधी को 2 महात्मा कहा था, सरोजिनी नायडू। आगे, निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को संतावना पुरस्कार कहा था? एलन कैंपबेल जॉनसन। एलन कैंपबेल जॉनसन। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? मौलाना मोहम्मद अली ने भाग लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में कौन सा एक सही नहीं है? मतलब कौन एक गलत है? गलत है। यह 1930 में आयोजित हुई थी, सही है। इसे साइमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी, सही है। इसका आयोजन लंदन में हुआ था, सही है। इसमें कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने प्रतिभाग किया था, नहीं। कांग्रेस इसमें भाग नहीं लिया था। कांग्रेस प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, बल्कि कांग्रेस एकमात्र द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। आंसर डी, यही गलत है।
लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था केटी पॉल ने। किसने किया था? केटी पॉल ने। केटी पॉल ने। ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं का प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया गया? यहां पर भारतीय होगा, मारतीय कर दिया है। भारतीय नेताओं का प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया गया? 1930 में। 1930 में। निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय। 1, 2 और 3। मौलाना आजाद भाग नहीं लिए थे। किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू नहीं लिए थे भाग। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, जवाहरलाल नेहरू ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1932 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया। गलत है ये। गांधी एडविन समझौते में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना अंतर्निहित था। सही है ये। यहां पर 1931 होगा। 1931, इसको सही कर लीजिएगा। सही है। ए गलत है परंतु आर सही है। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे तो वे ठहरे थे किंग्सले हॉल में। किंग्सले हॉल में। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे तो वे ठहरे थे किंग्सले हॉल में। किंग्सले हॉल में। सेंट जेम्स पैलेस में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था। सेंट जेम्स पैलेस में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था और गांधी जी ठहरे थे किंग्सले हॉल में। किंग्सले हॉल में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बंबई से लंदन जिस पानी के जहाज में गए थे उसका नाम था SS राजपूताना। SS राजपूताना। निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ने प्रथम बार भाग लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहां से भारत लौटे थे? लंदन से। लंदन से भारत लौटे थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? B.R. अम्बेडकर। और तेज बहादुर सप्रू भी भाग लिया था। B.R. अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइएगा तो ए को टिक कीजिए। समझ गए? अगर यहां पर ऑप्शन ई में रहता एक से अधिक या ए और डी दोनों, तब इसको टिक करते। समझ गए? ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइए, ए को टिक कीजिए। आंसर में भी ए ही होगा। 1930-32 की अवधि में भारत और ब्रिटेन के राजनेताओं की लंदन में हुई बैठकों को प्रायः प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के रूप में उल्लेख किया जाता है। उनका उसी रूप में उल्लेख गलत होगा क्योंकि इनमें से 2 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़कर जिन भारतीय दलों ने भाग लिया उन्होंने पूरे भारत का नहीं वर्गीय हितों का प्रतिनिधित्व किया। ब्रिटेन की लेबर पार्टी सम्मेलन के बीच में ही हट गई और सम्मेलन की कार्यवाही पक्षपातपूर्ण हो गई। ये 3 अलग अलग सम्मेलन नहीं थे अपितु यह एक ही सम्मेलन की अवस्था थी जो 3 सत्रों में संपन्न हुई। अरे रुकिए ना। 1930 से 32 की अवधि में भारत और ब्रिटेन के राजनेताओं की लंदन में हुई बैठकों को प्रायः प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के रूप में उल्लेख किया जाता है। उनका उसी रूप में उल्लेख गलत होगा क्योंकि ये 3 अलग अलग सम्मेलन नहीं थे अपितु यह एक ही सम्मेलन की अवस्था थी जो 3 सत्रों में संपन्न हुई थी। आंसर डी। नेक्स्ट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग रखी। हाँ। पूना पैक्ट में स्थानीय निकाय तथा सिविल सेवाओं में दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए विशेष उपबंध रखे गए थे। हाँ। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। सही है। आंसर हो जाएगा डी। 1, 2 और 3। किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया? रेमजे मैकडोनाल्ड। रेमजे मैकडोनाल्ड। अगस्त 1932 के रेमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था अछूतों के लिए। अछूतों के लिए। मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत ने किसे पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थी? बोधों को। बोधों को। महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया? कम्युनल अवार्ड के समय। 1932 में महात्मा गांधी ने मरण प्रयत्न उपवास प्रधानतया इसलिए किया, रेमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की थी इसलिए किया था। आगे। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितने सीटें थी? 71 व 147। 483। कथन ए, पूना पैक्ट ने कम्युनल अवार्ड के उद्देश्य को धाराशायी कर दिया। हाँ सही है।
कारण आर, उसके माध्यम से संसद एवं विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीट आरक्षण का मार्ग प्रशस्त हो गया। हां सही है, दोनों सही है, व्याख्या भी सही है। निम्नलिखित में से किसने ऐतिहासिक 1932 के पूना समझौता पर हस्ताक्षर नहीं किए थे? महात्मा गांधी। देखिए पूना समझौता हुआ था महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच। इस पर डॉक्टर अंबेडकर साइन किए लेकिन महात्मा गांधी साइन नहीं किए थे, बल्कि महात्मा गांधी की तरफ से साइन किए थे मदन मोहन मालवीय। समझौता हुआ था गांधी जी के बीच लेकिन साइन महात्मा गांधी नहीं किए थे बल्कि मदन मोहन मालवीय किए थे। आंसर हो जाएगा एम के गांधी। 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई, इसके अध्यक्ष थे। पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने किया लेकिन इसके अध्यक्ष बनाए गए थे घनश्याम दास बिरला। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, बाद में जिसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ हुआ, इसके प्रथम अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला यानी जीडी बिरला। वही सेम क्वेश्चन है। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने किया था, महात्मा गांधी ने। हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम था ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा। देखिए हम जो बता रहे हैं और आंसर में एक आध गो के आंसर में डिफरेंस होगा। जैसे इस प्रश्न के आंसर में डिफरेंस होना चाहिए मेरे ख्याल से, समझ गए? एक आध गो के आंसर में डिफरेंस होगा, यानी जो आंसर में है और जो हम बता रहे हैं एक आध गो के आंसर में डिफरेंस होगा। अभी तक में आज के सेशन में 2 से 3 आंसर में डिफरेंस हुआ होगा। उसमें एक क्वेश्चन ये है, इससे पहले भी एक क्वेश्चन था। 3 आंसर में डिफरेंस होना चाहिए आज के सेशन में, अभी तक में जहां तक हमें स्मरण है। तो जो हम बता रहे हैं वो सही है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, भीमराव अंबेडकर ने। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी आपको पटना में। कहां हुई थी? पटना में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, भीमराव अंबेडकर ने। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी आपको पटना में। कहां हुई थी? पटना में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई वर्ष 1934 में। 1934 में कौन कांग्रेस समाजवादी दल के प्रमुख नेता थे? आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव। वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा। जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े हुए थे, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण। लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश दिवस मनाया गया अप्रैल 1946 में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1936 में हस्ताक्षरित मुंबई मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था। हां, इसको समस्त भारत से बृहद व्यापारिक समुदाय का सहयोग मिला था। हां, आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों।
कम्युनल अवार्ड के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? रेमजे मैकडोनाल्ड। रेमजे मैकडोनाल्ड। निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रम क्या है? रिपीटेड है ना जी, क्या होगा उत्तर? 1, 2 और 3। 1, 2 और 3। दांडी, जहां महात्मा गांधी ने अपनी 241 मील की पैदल यात्रा को समाप्त किया, किस जनपद में स्थित था? नौसारी। नौसारी में। कांग्रेस के अंदर शक्तिशाली प्रभावक गुट के रूप में कार्य करने के लिए कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी बनाई थी मदन मोहन मालवीय एवं एस अनी ने। देखिए क्या दे रहा है, यही दे रहा है, हाँ यही होगा। बहुत क्वेश्चन है इस चैप्टर में भाई। आए, हाँ सही है। आइए आगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रथम गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित होने वाले भारतीय उदारवादी थे? तेज बहादुर सप्रू उपस्थित हुए थे, वीएस श्रीनिवास शास्त्री भी उपस्थित हुए थे, और CY चिंतामणि। 1, 2 और 4 होना चाहिए, हाँ 1, 2 और 4। आंसर बी, 1, 2 और 4। नेक्स्ट, रेमजे मैकडोनाल्ड द्वारा घोषित कम्युनल अवार्ड में निम्नांकित को छोड़कर सभी प्रांतों में महिलाओं के लिए निर्वाचक मंडलों से युक्त विशेष निर्वाचन क्षेत्र गठित करने की बात की गई थी। यह था आपको उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत। उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, हाँ सही है, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वह कौन सा व्यक्ति था जिसने यद्यपि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के निर्माण के लिए प्रोत्साहन तथा आशीर्वाद तो दिया परंतु स्वयं इसका सदस्य नहीं बना था? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित जातियों ने उच्च जातियों की रीतियों और प्रथाओं का अनुकरण और ग्रहण करके स्वयं को बनाए रखने का प्रयास किया। इसे सांस्कृतिकरण का नाम दिया MN श्रीनिवास। MN श्रीनिवास। आगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए कुछ से सही उत्तर चुनिए। बारदौली सत्याग्रह, सरदार पटेल। भारतीय किसान विद्यालय, NG रंगा। बंगाल प्रजा पार्टी, फजलुल हक। बकास्त संघर्ष यानी किसान संघर्ष, स्वामी श्रद्धानंद। 2, 4, 3, 1 आंसर बी होगा। नेक्स्ट, गोलमेज सम्मेलन द्वितीय, यह हुआ था 1931 में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन, यह हुआ था 1934 में। दांडी मार्च, यह आया था, यह हुआ था 1930 में। वेलिंगटन का अध्यादेश द्वारा शासन 1935 में। क्या होगा उत्तर? 3, 1, 2, 4। 3, 1, 2, 4 आंसर बी। क्या दे रहा है जी? वेलिंगटन का अध्यादेश द्वारा शासन 3, 1, 2, 4 होगा। आंसर सी दे रहा है, ठीक है 3, 1, 2, 4 होगा। आगे आइए। अधोलिखित में से किसने दांडी मार्च पर टिप्पणी करते हुए कहा कि गांधी जी की दांडी यात्रा 4 होगा? आगे आइए। अधोलिखित में से किसने दांडी मार्च पर टिप्पणी करते हुए कहा कि गांधी जी की दांडी यात्रा क्रांति का अनुकरण है? क्रांति का अनुकरण है डैश, यह इस तथ्य पर आधारित है कि एक केतली में समुद्र का पानी उबालकर सम्राट को हराया जा सकता है। यह स्टेटमेंट है ब्रेल्सफोर्ड का। ब्रेल्सफोर्ड का। नेक्स्ट, किसने यह विचार प्रस्तुत किया कि भारत एक विशाल कारागृह है? मैं इस अवधारणा को अस्वीकार करता हूं। यह जो है आपको महात्मा गांधी का है। महात्मा गांधी का। दांडी मार्च के संबंध में किसने कहा गांधी जी की दांडी यात्रा नेपोलियन के एल्बा से पेरिस की ओर किए गए अभियान के समान थी? सुभाष चंद्र बोस। गांधी बिन समझौता को किस कांग्रेसी नेता ने भारत के संवैधानिक इतिहास में एक युग प्रवर्तक घटना माना? KM मुंशी ने माना था। KM मुंशी, कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी, हाँ सही है, कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी। नेक्स्ट, गांधी जी कांग्रेस के किस अधिवेशन में वक्तव्य दिए कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं? कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन 1931। कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट को स्वीकार किया गया था? कराची अधिवेशन 1931। अधोलिखित में से किस घटनाक्रम के समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी के बारे में कहा कि भारत की एकता और उसकी सामाजिक अखंडता के लिए यह उत्कृष्ट बलिदान है?
हमारे व्यथित हृदय आपकी महान तपस्या का आदर व प्रेम के साथ अनुकरण करेंगे। जब उन्होंने यरबदा जेल में 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन शुरू किया था, तो उसी समय गांधी जी को लेकर टैगोर ने यह बात कही थी। विचार कीजिए, दलित वर्गों को हरिजन नाम गांधी जी के द्वारा दिया गया था। हां, हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन बी आर अंबेडकर के द्वारा निकाला गया था, नहीं महात्मा गांधी। केवल एक 7 नवंबर 1933 को गांधी जी ने हरिजन यात्रा कहां से प्रारंभ किया था? वर्धा से किया था, महाराष्ट्र के वर्धा से किया था, महाराष्ट्र के वर्धा से। भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था चंपारण ना जी? चंपारण होगा? नहीं जी, बिजोलिया दिया हुआ है। कब हुआ है बिजोलिया? 1 मिनट रुक जाइए। बिजोलिया आंदोलन कब हुआ था जी? आए? कब हुआ था बिजोलिया आंदोलन? आए? नहीं याद है? किसान आंदोलन सब बताए थे ना जी? हाँ सही है, वर्ष 1913 राजस्थान में हुआ था, राजस्थान के मेवाड़ में वर्ष 1913 में बिजोलिया आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन था ये। और जबकि चंपारण हुआ है 1917 में। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइएगा तो बिजोलिया ही होगा। क्या होगा? बिजोलिया, 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 बिजोलिया होगा। ये 1913 में हुआ था, 1913 में। चंपारण 1917 में और बारदोली 1928 में, 1928 में। आंसर बिजोलिया होगा। ठीक है, लगभग 200 क्वेश्चन हो गया होगा ना जी? कितना क्वेश्चन हुआ है? 185 हो गया। आप छोड़ दीजिए, कितना कीजिएगा। अब इसे आगे अगले क्लास में करवाएंगे। अगले क्लास में खत्म हो जाएगा। अगले क्लास जब 520 हो गया है तो 777 भी हो जाएगा।